हर दिल जीने लायक जरूर होता है। इस एहसास को, इस सीख को, इस जिंदगी को धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सभी का धन्यवाद 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 कि आप यहाँ आए और आप लोगों ने अपना समय निकाला इन चीजों के लिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिनके भी कैमरे ऑफ हैं प्लीज उसको ऑन कर लें, जिससे कि आपको भी समझ में आएगा और हमें भी समझ में आएगा कि आपको क्या बताया जा रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं। तो जितना भी अटेंटिव लोग होंगे उन्हीं को समझ में आएगा, कैमरा ऑन रहेगा तो उससे हमें देखने में समझने में आसानी रहेगी और आपको भी समझने में आसानी रहेगी। तो सभी लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लें जो भी अटेंटिव हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो भी आप लोग आते हैं सेशंस के लिए, सब लोग की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, कुछ नया सीख लें, कुछ नया जान लें। तो एक अपनी जो ऑर्डिनरी लाइफ है उसको आप कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए आप लोग को अपनी हेल्प तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप दूसरों को भी इस हेल्प के लिए प्रेरित करें, उन्हें बताएं, उनकी मदद करें। उनको ये भी बताएं कि हाँ कैसे अपनी हेल्थ को, अपनी अपनी हेल्थ को कैसे प्रायोरिटी दे करके आप उनकी हेल्थ और अपनी हेल्थ और पूरे समाज की, घर की, परिवार की कैसे आप उनको अच्छा कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाइए और देखिए आसपास आप जितने लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं इस सेशंस के बारे में, इस क्लब के बारे में, उनकी सेहत के बारे में। सारी नॉलेजेस आप लोग अपने द्वारा, जो आप लोग यहाँ सीख रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो सारी नॉलेजेस आप लोग अपने आसपास दीजिए, बिखेरिए इस नॉलेज को। तो ठीक है, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है, तो उन लोगों को छोड़ दीजिए। शायद उनकी जर्नी वहीं तक ही है, उनके लिए शायद यहाँ नहीं उनको मूव करना है, यहाँ आना है। तो उसके लिए उनको वहीं छोड़ दीजिए, जब उनको समझ में आएगा, जब चीजें उनकी समझ में आएगी तब वो मूव करेंगे। तो कुछ लोग को लगता है हम ठीक है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड, आप ठीक हो, अच्छे हो, बट ये चीज समझना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी बताते हैं कि हम ठीक है तब भी हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है उन चीजों के लिए कि हाँ हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। तो उन चीजों के लिए भी हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो ये अपनी एक हैबिट में डालना है कि हमें ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है। मॉर्निंग से ही स्टार्ट होती है आपके ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स, आप हर समय उसी भाव में रहिएगा। तो ग्रेटिट्यूड क्या होती है? एक ये हायर फ्रीक्वेंसी होती है। और आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ड्रीम्स, आपने जो सोचा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो जब आप अपनी ड्रीम को अचीव करते हो तो आपको कैसा लगता है? कोई भी ड्रीम आप अचीव करते हो तो आपको क्या उसकी फ्रीक्वेंसी आती है? उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ तक जाती है? कैसा फील होता है आप उस वक्त जब आप उस ड्रीम को अचीव करते हो? तो वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अपने ड्रीम्स को पाना है तो आप ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में रहिए, ग्रैटिट्यूड ज्यादा से ज्यादा पे करिए और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो आपको उसी लेवल की, आपकी जो ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी, आपकी ड्रीम की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, तो आपके अपने ग्रैटिट्यूड के लेवल को भी यहाँ पर लाना होगा। इतना आप ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहिए, इतना आप अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए और फीलिंग के साथ बढ़ाइए कि आप उस ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। आपकी ग्रैटिट्यूड लेवल और आपकी ड्रीम्स लेवल की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तब भी आपके जीवन में मैजिक आएगा। तो इन चीजों को समझिए और समझकर और लोगों तक भी पहुंचाइए कि आपको कैसे उन चीजों को करना है। हो सकता है कि बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ आपको तो करना ही है। कैसे करना है, होगा नहीं होगा ये सब नहीं सोचना है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा आज तो, ये तो बहुत लंबा कठिन है, क्या कौन दिन भर इस तरह से इन चीजों को कर पाएगा, हमें और भी काम है। तो वो सब नहीं सोचना है आपको। नो कि मतलब कैसे होगा, कब होगा, कब होगा इसके बारे में भी नहीं सोचना है, आपको बस करना है।
आपको ये सोचना है कि हमें ये ग्रैटिट्यूड पे करना है। आप आगे पीछे मत सोचिए कब होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, डाउट नहीं करना है आपको। आपको बस डू इट, आपको करते रहना है। तो इसको जब हम रोज अपनी आदत में शुमार करेंगे तो हमारी लाइफ क्या होगी, मैजिकल हो जाएगी। हमारे जो चीजें होती हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ, हमारी सोच पॉजिटिविटी की तरफ जा चलती चली जाएगी। हमें अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है उन चीजों को भी हम बहुत आसानी से समझते हुए निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को इससे क्या मिलता है, बहुत सारी, जैसे हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारी जो हेल्थ होती है उसकी हेल्दी लाइफ स्टाइल को हम अपनाने लगते हैं। ये और हमारे सेल्फ अवेयरनेस जग जाती है। तो ये सब चीजें हम ग्रैटिट्यूड पे करते रहते उससे भी आती है। तो उन चीजों के बारे में सोचिए कि आप यहाँ पर आए हो, आप, भगवान ने आपको इतना अच्छा मनुष्य शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, तो उसको बीमार क्यों करना है। हेल्दी रहें, हम लोग हेल्दी रहें, और ये सोचे कि अपने तो हेल्दी रहें ही रहें, साथ साथ हम अपनी कम्युनिटी को, अपने परिवार को, उनको भी हम कैसे हेल्दी कर सकते हैं, उस बारे में सोचिए और ग्रैटिट्यूड पे करिए। ग्रैटिट्यूड में बहुत शक्ति होती है। तो हम लोग लेसन 12वें पर थे, 12वां अध्याय, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो आप लोगों ने इसका अभ्यास किया होगा कि जो हमने इसमें बताया था कि बहुत से लोग हमारे जीवन में मिलते हैं जो हमारे लिए अच्छा भी बोलते हैं, हमारे लिए बुरा भी बोलते हैं, हमें हर तरह से प्रोत्साहन भी देते हैं, नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, तुमसे हो पाएगा, तुम में ये शक्ति है, तुम ये कर सकते हो। तो उनकी बातों से, उनकी चीजों से, कभी कभी बातों से ही नहीं, कभी कभी आपके उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके सिर्फ एक हाथ रख देने से भी आप में अंदर एक शक्ति आती है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, हम में ये कैपेबिलिटी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कोई भी इस तरह का व्यक्ति आपको प्रोत्साहित कर सकता है, आपको अपनी शक्तियां याद दिला सकता है। तो इस तरह आपके जीवन में हो सकता है कि आपके वो रिलेटिव्स हो, कोई भी रिलेटिव हो, दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, या आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके कोई जानने वाला हो, या कोई जानने वाला नहीं भी हो सकता है, जिसे आप अपरिचित हो, वो भी हो सकता है। कोई भी आपके जीवन में हो सकता है जो आपको इस तरह से कोई नई सीख दे जाए, आपको हिम्मत दे जाए, आपको बता जाए कि आप क्या कर सकते हो, आपको राह दिखा जाए, आपके अंदर की एक जो लौ है उसको जगा जाए कि हाँ, आपको क्या करना है। तो इस तरह से आप लोगों ने उनको प्रैक्टिस में लाए होंगे। उन 3 व्यक्तियों का जो बताया था कि उन लोगों के बारे में सोचकर और उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो हो सकता है कुछ लोग निगेटिव भी बोलते हैं, तो निगेटिव को भी हमें पॉजिटिव में लेना है। हो सकता है वो निगेटिव बोल बोल के हमें वो शक्ति जगा दी कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। हमें उनकी बातें इतनी प्रभावित हो गई कि हमें लगा नहीं, अब तो हमें ये करके दिखाना है। तो उस तरह की सोच से भी उस व्यक्ति को भी धन्यवाद प्रे करना है। अगर उसने ऐसा नहीं बोला होता तो हम इस तरह सोचते ही नहीं कि हमें ये करके दिखाना है। फिर तो हम उसी उसी मूड मूड सेट में रहते कि जो हो रहा है ठीक है, जो ये मेरे लिए, मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि ये मेरे लिए ही है, मुझे ऐसे ही रहना है। हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। तो जो हमारे लिए बुरा भी बोल रहा है, हमारे हमारी चीजों पे को अच्छा नहीं कह रहा है, हमें सराह नहीं रहा है, तो उनको भी धन्यवाद करना। कहीं ना कहीं वो हमें एक एनर्जी दे रहे हैं कि जिससे हम, अब हमारी लाइफ बदल रही है, हम बदल सकते हैं, कईयों की बदली भी है। कि वो चीजें आपको समझनी है कि हमें ग्रैटिट्यूड फॉर्म में उनको भी ग्रैटिट्यूड करना है, और अपने उन लोगों को भी जिनसे हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला है। हम लोग रीडिंग करते हैं कि यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादू अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की यह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। जैसा इसमें बताया था, हमने पहले लेसन रीडिंग करी थी कि आपको 3 व्यक्ति के बारे में सोचना है जो आपके जीवन में प्रभाव डाले हैं। वो निगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव, वो आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, वो जानने वाले नहीं भी हो सकते, अपरिचित हो सकते हैं, या तो यात्री हो सकते हैं।
आपके कोई पड़ोसी हो सकते हैं, तो उन 3 व्यक्तियों के बारे में सोचना है और उनका मन ही मन धन्यवाद प्रे करना है। उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है और सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे करना है तो रीज़न के साथ करना है कि क्यों, उनकी किस बात ने हमको इतना प्रभावित किया, किस वजह से हम अपनी अंदर की शक्ति को पहचान पाए। तो उन तीनों व्यक्ति के प्रति फ़ील के साथ उनका रीज़न देते हुए उन तीनों व्यक्तियों का हमें धन्यवाद प्रे करना है। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं राइटर कि अलग-अलग समय पर नहीं करना है। एक ही समय पर आप बैठ जाइए, आँखें बंद कर लीजिए, ध्यान करिए। एक ही समय पे तीनों व्यक्तियों का एक-एक करके उनकी चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हों कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये प्रभाव डाला है और इस वजह से मेरी ये चीज़ें मुझे बदलाव आया है या मैंने अपना ये उद्देश्य पाया है, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पाया है। तो इस तरह से आप तीनों व्यक्ति का एक ही समय पर अभ्यास करिए, उन तीनों व्यक्ति का एक ही समय पर धन्यवाद प्रे करिए। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे तो अलग-अलग समय में भी कर सकते हैं, लोग करते भी होंगे, लेकिन जब एक साथ करेंगे तो तभी मैंने समझाया कि ग्रैटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कैसे बढ़ेगी। आप एक फ्रीक्वेंसी में जाते हो जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, तो उस एनर्जी में जाते हो, तो जब आप एक साथ 3 लोगों को करोगे तो वो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, वो एनर्जी हाई होगी। तो वो ग्रैटिट्यूड फिर आपका वर्क करेगा। वो एक मैजिकल वर्ड हो जाता है ग्रैटिट्यूड। तो एक साथ ही आप उन तीनों व्यक्ति का ध्यान करके आप अगर सामने हैं तो आप सामने बोल सकते हो, नहीं हैं तो मन में बोल सकते हैं, नहीं अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, कैसे भी आपको उनका उनके रीज़न्स बताकर भी कि क्यों आप उनके प्रति इतना कृतज्ञ हैं। उस भाव से उन 3 व्यक्ति का एक ही समय पर धन्यवाद प्रे करें। क्या आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। एक एग्ज़ाम्पल के साथ राइटर बता रहे हैं कि कैसे कह सकते हैं। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था, उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपनों को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं उस वक्त जितना खुश था, उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ, जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। इस तरह से आप लोग भी एक लिख सकते हैं या बोल सकते हैं इस तरह से कि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आया, जिसने आपकी सोच बदली, आपको कहीं न कहीं मदद करी, किसी भी आर्थिक रूप में, मानसिक रूप में या आपके परिवार में कहीं से कोई मदद करी, तो उसके रीज़न बताते हुए इस तरह से कि आप मेरे मुझे उस समय ऐसी हेल्प करी, इस वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ। उस वजह से मैं ऐसा सोच कि हाँ, मुझे ये सोचना मैं ये सोच पाई कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रीज़न के साथ उन व्यक्तियों का धन्यवाद प्रे करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएँ कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं, इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे बड़ी शक्तिशाली कार्यों में से है जो आप कर सकते हैं। आपको जब कृतज्ञ होना है तो वही बताया है कि रीज़न के साथ होना है, कि आप उसको अपने मन में रीज़न सोचें। आप जब सोचने बैठेंगे तो आप उसको उस चीज़ का ध्यान आएगा आपको कि हमको उस व्यक्ति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। तो वो प्रभाव आपको क्या बदलाव लेकर आया आपके जीवन में? आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। हो सकता है बदल ही गई हो। तो उन चीज़ों को सोचिएगा कि क्या चीज़ रीज़न क्या है? किस वजह से हमने उनको धन्यवाद प्रे किया? वो मेरे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? उनका कार्य, उनके शब्द
उनका कोई भी ऐसी चीज जो हमें प्रभावित की हो, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमारी आदतों को ठीक करने के लिए, हमारे परिवार में कोई हेल्प करने के लिए, किसी भी रूप में वो मदद हो सकती है। वो शब्द भी हो सकते हैं, वो ये आपका व्यवहार भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति का रीजन आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। और जितना आप उसको फील के साथ कहेंगे, जब आप उस रीजन को बोलेंगे तो उसको आप फील भी करेंगे कि हाँ, तुम्हारे ये शब्द ने मेरे जीवन में इतना प्रभाव डाला है। तो उसको फील करते हुए जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, आपकी जादुई शक्ति, आपका मैजिकल पावर उतना ही बढ़ेगा, उतना ही आपके जीवन में मैजिक आएगा। तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी जाएंगे उतनी ही आपको वापस वैसी ही पॉजिटिविटी मिलेगी, वैसी ही चीजें आप अपने लिए अच्छे रास्ते बनाते जाएंगे। तो यही ये बता रहे हैं कि यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं, और इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर व्यक्ति नहीं है वहां पे, या आप कुछ लोगों से कभी कभी सामने डायरेक्ट जाके कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कि उनके सामने हम नहीं कह पाएंगे कि वो मेरे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, तो आप ऐसे लोगों के प्रति पत्र लिख सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप भी है। तो आप डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हो तो आप लिख लो, मैसेज कर लो, फोन पे बोल दो। किसी भी तरह आपको बताना है अपने आप को, सिर्फ उनको नहीं बताना है, अपने आप को भी बताना है। हमें वो फील करना है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे जीवन में ये बदलाव लाया, तो हम सही में उसके प्रति इतने कृतज्ञ हैं। तो जब आप उसे बता रहे हो तो कहीं ये नहीं होता है कि आप उसे बता रहे हो, उसे एहसान दिखा रहे हो, या उसको कुछ, आप अपने लिए कर रहे हो ये सब। आप अपनी सोच सुधार रहे हो, अपने अंदर पॉजिटिविटी ला रहे हो कि हाँ, उसकी वजह से मुझे ये चीजें आई, मेरे जीवन में ये बदलाव आया। तो आप अपनी कॉपी पेन में भी लिख सकते हो। आप नहीं बोल पा रहे हो किसी व्यक्ति से, उसको नहीं जता पा रहे हो, वो नहीं है आपके पास, तो आप जैसे लेटर लिखते हैं उस टाइप से लेटर लिखकर भी आप वो अपना धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड मन ही मन उस व्यक्ति के प्रति प्रे कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की स्थिति का दूसरा प्रमाण यह है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे ही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। वही बता रहे हैं यहाँ पे राइटर कि जब आप कृतज्ञता के फॉर्म में होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि जब आप किसी को ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ उसको बोल रहे हैं या आप उसको बता रहे हैं, उसको आपको बताना है कि हाँ ग्रेटिट्यूड ये है। नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। आपके अंदर जिसको ग्रेटिट्यूड पे करने से जो खुशी मिलेगी वो आपकी फीलिंग है। आप उस अच्छे भाव, अच्छे मूड में रहोगे, पॉजिटिविटी में रहोगे, और आपको अंदर से इतनी खुशी महसूस होगी। कभी आप लोगों ने किया होगा तो उस चीज को महसूस करिएगा, और कर भी रहे होंगे कि जब भी आप किसी के प्रति दिल से, ऊपरी तौर से तो कहने से नहीं फायदा है, और किसी को समझ में भी नहीं आएगा और आपको खुद को नहीं समझ में आएगा। जब आप दिल से उसको फील करते हुए उस व्यक्ति के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड पे करेंगे तो एक खुशी वाली चीजें अंदर पूरी पूरी आपके मन में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो वो खुशी आपके चेहरे पे भी दिखेगी, तो वो फीलिंग होती है। तो उस फीलिंग में जब आप जाएंगे, उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, उस खुशी वाली फीलिंग में, तो वही चीज है कि आपकी पूरा शक्ति ही बदल जाती है, और उससे आप अधिक आकर्षक चीजों को अपनी तरफ आकर्षित भी करने लगते हैं। अच्छी अच्छी चीजें आपके दिमाग में आने लगती है, अच्छी बातें आपके दिमाग में जब आप खुश होते हो तो कैसा लगता है आपको? सब तरफ लगता है बहुत अच्छा है, सब खुश हैं, और आप खुश हो तो लग रहा है हर तरफ अच्छा ही अच्छा है। कोई भी काम भी करने जाओगे तो अगर आप खुशी मूड से करने जाओगे तो वो काम में आप अपनी जितनी क्षमता उससे अधिक क्षमता से काम करोगे।
जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो, आप अपना बेस्ट दोगे उसमें, जब आप खुश होगे तो वही खुशी आपको बता रहा है कि आप कृतज्ञता पे करते हो तो वो उतनी खुशी आपको मिलती है, तो वो खुशी के साथ काम करो। और जब आप निराश हो, दुखी हो, परेशान हो, तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, अंदर से क्या निगेटिविटी आती जाती है। तो वो निगेटिविटी को हटाना है अपने मन से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से। वो बिल्कुल आपको हटाना है, और वो हटेगा आपके ग्रैटिट्यूड पे करने से। आप ये मत सोचिए कि हमें ग्रैटिट्यूड आज हम पे कर रहे हैं तो उसका फल हमें तुरंत मिल जाएगा। आज हमने किसी के प्रति ग्रैटिट्यूड पे कि हाँ, ये जीवन में मेरे लिए इसने मेरा ये महत्व, मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला, इस व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति ना होता तो हम ये कार्य ही ना कर पाते। लेकिन फिर आप ये सोचने लगो और अगले क्षण उसको भूल जाओ, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको वो चीजें बना के रखनी है कि हाँ, हमें उसका रिजल्ट तुरंत नहीं सोचना है कि इसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाएगा। आपको बस करना है कि हाँ, हमें ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहना है और ग्रैटिट्यूड करना है। अगले से अपेक्षा नहीं करनी है कि उसके बदले वो आपके लिए कुछ करेगा या करके दे। नहीं, अपेक्षा नहीं करनी है। हमें बस उसके प्रति कृतज्ञ होना है। अगर कर दिया तो अच्छा, बहुत अच्छा। अगर नहीं करा तब भी आप उसको ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। ये नहीं कि उसने मेरे लिए ये काम नहीं किया तो हम क्यों उसको बोलने जाए, उससे क्या, हम उसने तो हमारा कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसी भावना नहीं रखनी है। अगर नहीं किया तो उन कारणों को सोचिए, कभी कभी बैठकर सोचिए कि क्यों नहीं कर पाया वो चीजें आपके लिए। वो व्यक्ति अगर ऐसा बिहेव कर रहा है या किसी कारणों से आपकी चीजों को नहीं सुना या कुछ नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं कर पाया, उन कारणों को भी जरा विचार करिएगा। तो आपके मन में वो भावना नहीं आएगी कि नहीं, हम क्यों करें इसके लिए, इसने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये भावना गलत है। आपको अपना कर्तव्य, हर व्यक्ति की अपनी सोल जर्नी होती है। आप जो कर रहे हैं आपकी सोल जर्नी, अगला जो कर रहा है उसकी सोल जर्नी। तो आप अपनी जर्नी अच्छे से रखिए, और आपकी चीजों को देखकर आपसे प्रभावित होकर अगला भी समझेगा और वो भी वैसे ही करेगा। तो पेशेंस के साथ अपनी चीजों को, अपनी आदतों को अच्छा करिए, ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए। जब आप इस तरह से बने रहेंगे और हर छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करते रहेंगे, तो आपके लाइफ में जब पॉजिटिविटी आएगी, तो वही पॉजिटिविटी जिस व्यक्ति को आपने कभी सोचा होगा कि हम क्यों करें इसके लिए, वो भी समझ के इस तरह से करने लगेगा कि हाँ, ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो ये शक्ति जब हम अपने अंदर जगाएंगे, तभी हम दूसरों को भी समझा पाएंगे। जब तक हम अपने अंदर नहीं जगाएंगे, हम उस चीज को फील ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको समझ ही नहीं रहे हैं, तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे। तो पहले तो हमें खुद को समझना है, खुद में अपना ये जादू भरना है, कृतज्ञता वाला हर चीज। अभी तक इतने लेसन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो अब तक तो सभी की हैबिट में आ जाना चाहिए, सबकी आदत में, कि सुबह उठते से ही हम ग्रैटिट्यूड फॉर्म में हर चीजों के प्रति, हर लोगों के प्रति, सबके प्रति आप ग्रैटिट्यूड पे करते जाएं। तो ग्रैटिट्यूड क्या होता है, ये हमारे अधिक आशीर्वादों के लिए एक मैग्नेट होता है। जितने हमारे जो मैग्नेट जैसे हर अच्छी चीजों को खींचता है ना, तो ये ग्रैटिट्यूड में भी इतनी पावर होती है कि आपके अगल बगल जितनी अच्छी चीजें हैं वो वही अट्रैक्ट करेगा। इसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। तो ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है। और इसको पूरे दिन आप एक जो भी है, आप उस अट्रैक्शन पॉइंट को पूरे दिन के लिए पॉजिटिविटी में के लिए सेट कर देते हैं। आप अगर ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रहते हैं तो अपना पूरा दिन एक पॉजिटिव फॉर्म के लिए सेट कर देते हैं। तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, उसको आप अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे, उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। ये ग्रैटिट्यूड इतना वर्क करता है कि आपको इसको समझ लेना है कि ये इसकी पावर क्या है और कैसे हमारे लाइफ में मैजिक आ सकता है। इसके बारे में यही बताया है कि आप जो भी आप कर रहे हो, कि हर रिश्तों में आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। कोई भी रिश्ते हैं आपके, उनकी कद्र करिए, उनके लिए धन्यवाद प्रे करिए। छोटी छोटी सी दयालुता को हल्के में ना लीजिए कि हाँ, कोई भी चीज आपके लिए अगर कोई किसी ने करा है तो ये तो बहुत छोटी चीज है, इससे हमको क्या, और या ये तो सभी कोई कर देता। नहीं, अगर छोटी चीज भी करी है
तो उसके लिए दयालु बनिए, उसके लिए कृतज्ञ होइए कि वो आपके जीवन में वो छोटी चीज भी बहुत महत्व रखती है। एक कप चाय ही कोई लेकर आ गया है, तो आपको उसके लिए थैंक यू प्रे करना है। कि आप सोचिए आपके लिए चाय आई, आप बैठे हुए हो और कोई अगला बनाकर लेकर आया है, तो उसके लिए थैंक यू प्रे करना है। तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन हमें दयालु बनना है। ऐसे ही अपने जीवन में आप सोचिए, बैठिए, कोई भी कार्य कर रहा है आपके लिए या आप किसी के लिए, तो आपको उनके प्रति इसी तरह धन्यवाद प्रे करना है कि धन्यवाद। अगर आप चाय बना कर ले जा रहे हो, तो धन्यवाद किस लिए करेंगे? धन्यवाद उस व्यक्ति का जिसके लिए आप चाय बनाने गए। वो व्यक्ति आपके जीवन में है, तभी तो आप चाय बनाने गए उसके लिए। तो दोनों ही तरह से सोचना है। अगर चाय बना के दे रहे हो तब भी आप मतलब एक पॉइंट के दोनों ही तरह से सोच सकते हो आप, कि हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहना, हर चीजों के प्रति आप इस तरह से जब सोचने लगेंगे ना, तो आपकी सोच ही बदल जाएगी और हर चीजों में आप अच्छा खोजने लगोगे। हर चीज में क्या अच्छा है, इसमें से हम क्या अच्छा देख सकते हैं, हमें क्या अच्छा मिल रहा है, किसी किसी ने मेरे लिए क्या अच्छा किया है। तो आपका दिमाग उसी तरह उसी पॉजिटिव चीजों को खोजेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक मैग्नेट की तरह खींचेगा अपनी तरफ। तो आप जीवन में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। तो पॉजिटिव बदलाव लाने का आपका जो है, आप उसका कारण बनिए। आप भी हो सकता है कि किसी के जीवन की सबसे बड़ी खास अध्याय हो सकती हैं। आप भी किसी को एक टर्निंग पॉइंट दे सकते हो। आप भी किसी को एक, जैसे आप सोच रहे हो कि हमको इससे हम मदद मिली और ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। उसने जब वो शब्द बोले तो हमको बहुत अच्छा लगा, मेरे को सहानुभूति हुई जब मैं बहुत परेशान थी, दिक्कत में थी, तो उसके ये शब्द ने मेरे लिए जादू का काम किया। तो ये काम तो आप भी कर सकते हो। आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो बहुत दुखी हो, परेशान हो, उसको आप अपने शब्दों से, अपने व्यवहारों से, अपनी चीजों से उसको बता करके उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना सकते हो। तो वो व्यक्ति आप भी हो सकते हो। जब आप ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रहोगे तो इस तरह की अच्छी चीजें, पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे और दूसरों की लाइफ में भी इसको दे सकते हैं और उसका प्रभाव डाल सकते हैं। आज की एक्सरसाइज ये वाली यहाँ खत्म हुई। इसमें हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो है कि अपनी नियमितें गिने, 10 नियमितों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियमित के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठ बैठ जाएं और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। आप लोग ऐसे कोई भी 3 व्यक्ति को दिमाग में सोच लीजिए जो उन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला है, उनकी सूची बनाइए और एक सूची में एक व्यक्ति को ले और व्यक्ति को जोर से बोले हुए कारण बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। उनके आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। हर एक व्यक्ति के बारे में ये सोचें कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, या आपके जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से वह आपके जीवन को बदल दिए, किस तरह से आपके जीवन में खुशियां आई, किस तरह से आप अपने एक जीवन के उद्देश्य को समझ पाए। ये चीजों को समझते हुए उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता शो करनी है और एक ही समय पर तीनों व्यक्तियों की कृतज्ञता शो करनी। ये आपका आज का टास्क होगा, आपको ये करना होगा। और फिर रात में क्या करना होता है? आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अधिक अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो जब सोएंगे तो अच्छी गुड ग्रैटिट्यूड हाई फीलिंग के साथ सोएंगे। वो क्या होती है हाई फीलिंग? ग्रैटिट्यूड की हाई फीलिंग कि हमें अपने जीवन में जो भी चीजें मिली है उन चीजों के लिए धन्यवाद। और दिन भर में जब आप सोइए तो आप सुबह जब उठे तब से याद कर लीजिए कि आपके जीवन में कौन कौन से अच्छे सुखद पल रहे हैं, जिसको याद करके आपको अच्छा फील हो रहा हो, जो आपकी खुशी का कारण हो, जो आपकी हंसी का कारण हो। उन चीजों को, उन बातों को, उन लोगों को मैजिक पत्थर हाथ में लेकर के याद करिए और याद करते हुए फिर मैजिक रॉक आप अपने पिलो के नीचे रख करके सो जाइए।
तो ये आप इस फॉर्म में सोएंगे तो जैसा बताया जाता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिविटी हाई रहेगी, एक ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहोगे, एक अच्छी फीलिंग के साथ आप सोओगे कि हाँ आज बहुत अच्छा सा दिन गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब इस तरह की फ्रीक्वेंसी में सोओगे तो अगला दिन भी आप वैसे ही उठते ही फील करोगे कि हाँ वो वही फ्रीक्वेंसी आपकी बनी रहेगी। फिर मॉर्निंग से उठते फिर वही ग्रैटिट्यूड फॉर्म में, तो ये उसको अपनी हैबिट में डाल लेना है कि हम लोगों को इस तरह से अपना जीवन चलाना है, अपनी चीजों को मैजिकल बनाना है, अपनी लाइफ को मैजिकल बनाना है। इसमें हम आएंगे 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। ये अध्याय बड़ा ही इंपॉर्टेंट बताया गया है इस लेसन में, इस बुक में, कि आप अपनी इच्छाएं जो होती हैं उसको कैसे हकीकत में बदल सकते हैं, कैसे उसको जो भी चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आपको चीजें बताई जाएंगी कि कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको लिखना है, हर चीजों का कैसे आपको ध्यान करके उन शब्दों का, उन चीजों का ध्यान करके लिखना है। यहाँ एक लेखक है, नॉर्म विल्सन पील, इन्होंने बोला कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग कल्पना करते हैं, हम सभी की कल्पनाएं होंगी कि हम कुछ बन जाएं, कुछ मिल जाए, कुछ अचीव कर लें, चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे आपका सक्सेस हो, कुछ भी चीजें हम अचीव कर ले, सबका सपना होता होगा। तो सबकी जो सपने हैं, वो कल्पनाएं जो है वो बहुत एक मैजिकल होता होगा। तो वही चीज बता रहे हैं कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा, गलीचा मतलब जो हम लोगों के घर है, वो पूरा हमारी जो दुनिया है वो हमारी कल्पना से, हमारी उससे भरी हुई है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज यह रोमांचक दिन है क्योंकि आप जादुई की शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। इनका यही कहना है कि अभी तक आप लोगों ने अभी तक के लेसन में क्या सीखा, कि हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है, हमें कृतज्ञ रहना है, कैसे रहना है, किन किन चीजों के लिए करना है। ये सब इन्होंने अभी तक बताया कि कैसे कैसे किन किन चीजों के लिए आप अपना कृतज्ञता शो कर सकते हैं, उस फीलिंग में रह सकते हैं, उस फॉर्म में रह सकते हैं। तो अभी इनका कहना है कि आप जो ये कृतज्ञता की जादुई का इस्तेमाल जो है आप अपने सपने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं। पर कैसे करेंगे वो चीजें यहाँ आगे अब बताएंगे राइटर, कि कैसे हम अपनी सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, कैसे हम अपनी इच्छाओं को इस ग्रैटिट्यूड के चीजों से सपन अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा कर सकते हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृति अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देते आ रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतह प्रवाह बना रहे। ये चीजें तो पहले भी बताई गई है कि जो बहुत पहले जो आदिकाल हमारी जो संस्कृति है उसमें भी लोग पहले ग्रैटिट्यूड पे करते थे। कुछ भी हमें अच्छा करना हो, हमें जो चाहिए होता है, जैसे कभी कभी हमें वर्षा चाहिए होती है, कहीं कहीं किसी लोगों को वर्षा नहीं हो रही है, तो वर्षा के लिए वो अपना बारिश हो जाए इसलिए ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, सब लोग मिलकर एक साथ उस खुशी को मनाते हैं कि हाँ वर्षा हो गई है, और ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में पहले भी इस तरह की चीजें लोग करते रहते थे। ये था कि हम लोग उस चीजों को उतना जानते नहीं थे, हमारे नॉलेज में नहीं आया था कि इस तरह की चीजें हमारी संस्कृति में है और लोग पहले से ही करते आ रहे हैं इस तरह की चीजें। तो हम लोग उन चीजों के प्रति अवेयर नहीं थे। तो हम यही बता रहे हैं कि जो हमारी जो संस्कृति है पहले इस तरह से होता था। और जो एक मिस्र के प्राचीन समय के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मना मना रहे थे ताकि पानी का प्रवाह जो नील नदी में है
जो मतलब जो नदी की चीजें अगर वो कम करना है, जैसे ने वर्षा का एग्जांपल दिया, अगर नदी में ज्यादा प्रवाह आ रहा है, उससे कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी ये लोग पहले से ही जश्न मनाते थे, ग्रैटिट्यूड पे करते थे कि ये चीजें ना हो, वो उसका प्रभाव सही रहे, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां वो ना आए। इसलिए हम ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहेंगे, हम ग्रैटिट्यूड करते हैं कि हमें जो चीज चाहिए उसकी खुशी हम पहले ही फील करते हुए धन्यवाद प्रे करेंगे। जो हमें चाहिए, ये नहीं कि हमें भगवान ये चाहिए, ये हो गया है हमारे जीवन में, ये मुझे मिल गया है। तो जब मिल जाएगा तो कैसी फीलिंग आएगी, कैसी खुशी रहेगी, तो वही आपके अंदर खुशी, वही फीलिंग, वो फीलिंग, उसी ग्रैटिट्यूड को हमें पे करना है कि हाँ वो हमें मिल गया है, वो हमें आ गया है मेरी लाइफ में, और उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियों भोजन के लिए कृतज्ञ व्यक्त करने वाले कर्मकांड करते हैं, वह भी शिकार करने से पहले। पहले कितने लोग शिकार करते थे, तो शिकार वगैरह जब जाते थे तो राजा वगैरह कितना उस चीजों का बना करके कि हाँ हमें ग्रेटिट्यूड पे करना है, एक इस तरह से रीति रिवाज टाइप के बने हुए थे पहले के समय में, और लोग उसको करते थे। उसका रीजन शायद उन लोगों को उस वक्त पता रहा होगा कि हाँ इसको करने से हमारी चीजें अच्छी होंगी, हमें ग्रैटिट्यूड के उस फॉर्म को पे करना है। तो वो पहले हमारे पुराने समय से ही ये चीजें चली आ रही हैं, कि हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी जो न, संस्कृतियां हैं, उसमें ये रची बसी हैं ग्रैटिट्यूड की चीजें। हम लोग उतने अवेयर नहीं थे बस। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मन चाही चीज पाने से पहले धन्यवाद किया जाए। सभी में यही बताते हैं, हर संस्कृति में और धर्म में, कि आपको जो चाहिए उसके पहले उसका ग्रैटिट्यूड पे करिए। ये नहीं कि हमें जब मिल जाएगा तब हम ग्रैटिट्यूड पे करें, तब तो आप करिए, लेकिन जो चाहिए, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो सपने हैं, जो आप सोच रहे हो कि पूरा करना है, उनके प्रति आप पहले से ही ग्रैटिट्यूड पे करिए कि ये मेरे जीवन में हो गया। मेरा ये सपना था कि मैं ये कार खरीदूं, तो धन्यवाद 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 प्रभु, मैंने ये कार खरीद ली। तो इस तरह से आपको अपने ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, अपने ग्रैटिट्यूड प्रे करने हैं कि आपका वो सपना साकार हो गया, आपको वो हकीकत में मिल चुका है। तो जब आप इस तरह से ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, तो उस तरह की फीलिंग में रहेंगे, तो वो एक पॉजिटिव एक एनर्जी आप में रहेगी। तो उसी एनर्जी, उस लेवल की एनर्जी तक आपके शरीर में आने के लिए आपको अपनी हकीकत, अपने सपने, जो कुछ भी आप चाहते हो पूरा कर सकते हो। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। इसमें विजुअलाइजेशन को भी बताया गया है कि आप अगर कोई चीज चाह रहे हैं, जैसे आप कार चाह रहे हो, गाड़ी चाह रहे हो, एक मकान चाह रहे हो, तो उसका एक चित्र, एक फोटो भी आप सामने रख सकते हैं। उसको आप अपने सामने रखिए, बराबर से उसको देखिए। जब आप सामने से किसी चीज को बार बार देखते हैं, तो आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिकॉल होता है कि नहीं ये चीज हमको मिल गई है। आप ये मत सोचिए कि मिलना है, ये चीज हमें मिल गई है, थैंक यू, ये चीज हमारे जीवन में आ गई। जब आप सामने देखकर किसी चीज को बार बार विजुअलाइज करके बोलते हैं, जब आप एग्जाम में टाइम में क्या होता है, लिखी हुई चीज देख करके आप बार बार उसको रीड करते हो। जब आप रीड करोगे कोई चीज, मतलब बार बार पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट, आपके दिमाग पे इम्पैक्ट पता है कि हाँ वो चीज हो रही है। तो इसी तरह विजुअलाइजेशन का यहाँ बताए हैं कि जब आप किसी भी चीज को सामने उसका चित्र रख करके, और जो आपको चाहिए कि हाँ मुझे ये वाली कार चाहिए, उसका चित्र निकाल लीजिए, आप अपने डेस्कटॉप पे जहाँ रहते हो, आसपास कमरों में कहीं चिपका लीजिए, और बार बार रोज उसको देखकर आप धन्यवाद प्रे करिए कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये मेरे जीवन में आ चुका है, ये मुझे मिल गया है, इस चीजों के लिए धन्यवाद। तो चित्र के द्वारा भी आप उसको एक
कम्युनिकेशन समझ लीजिए, एक चित्र के द्वारा भी आपकी चीजें अच्छी होती हैं और आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसको फिर अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींच सकते हैं। तो यही चीज बताया कि विजुअलाइजेशन चीजों को भी आप ऐसे कर सकते हैं। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। वही चीज कि आपकी वो फीलिंग होनी चाहिए। जब आपको वो वस्तु मिल जाएगी, आप मनचाही कार आपको मिल गई और आप सोचिए कि आप कार में बैठे हो, आप मनचाही कार में, तो आपको कैसा फील हो रहा होगा। वही फील आपको अपने अंदर लानी है। कब लानी है? जब आप वो देखें तो ग्रैटिट्यूड पे करते वक्त लानी है। जब आप वो फोटो देखें तो आपके अंदर वही फील आए कि हाँ, मैं उस कार में बैठा हूँ। वो फीलिंग जो आएगी, वो खुशी जो आपको मिलेगी, उस फीलिंग के साथ वो ग्रैटिट्यूड पे करना है आपको। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी फीलिंग क्या है। जब आपकी भावनाएं कम रहेंगी, नहीं आएंगी, तो वो चीज आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो जो एक फ्रीक्वेंसी, वही चीज शुरू में जो समझाई थी कि एक जो लेवल ऑफ ड्रीम, आपकी ड्रीम की, आपकी इच्छाओं की जो एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी तक अपनी फीलिंग को ले जाना है, अपने ग्रैटिट्यूड पावर को ले जाना है कि जब वो उससे मैच करेगी तभी मैजिक होगा, तभी आप चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो आप उसको ऐसा सोचिए कि हाँ, वो चीज मेरी पूरी हो गई है और वो पूरी होने पे जो खुशी महसूस होगी, उस खुशी के साथ ही आपको धन्यवाद बोलना है, फील के साथ। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका आपकी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि वह आपकी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब तक अपनी इस एक और जादुई शक्ति खोज ली। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास कृतज्ञता है, अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो इसमें यही बता रहे हैं कि देखिए, बाइबल में भी लिखा है, बाइबल में भी बता रहे हैं, हर धर्म, हर ग्रंथ में लिखा होता है, हर धर्म और ग्रंथ में बताया जाता है कि जितनी आपकी ये शक्ति है कृतज्ञता, अगर आपके पास है, आप कर रहे हो, तो आपको और मिलेगा। और अगर आप कृतज्ञ होना छोड़ दिए हो, तो वो चीज आपसे ले ली जाएगी और वह वापस फिर आपकी चीजों में नहीं आ पाएगी। कि अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो जब आप कृतज्ञ होंगे तो आपको और अधिक दिया जाएगा और आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको कृतज्ञता के फॉर्म में रहना है और उन चीजों के प्रति जो अभी आपके पास तो नहीं है, लेकिन आपके सपने हैं उसको पाने के लिए, कि हमें वो मिल जाए, वो चीज मेरी लाइफ में होना चाहिए, वो व्यक्ति मेरी लाइफ में होना चाहिए। हमने हमने देखा कि हमारी लाइफ ऐसी लग्जरियस हो, हमें ऐसी सुख सुविधाओं वाला घर मेरे पास होना चाहिए। आपके भी सपने, हमें यहाँ घूमने जाना है, जो भी सपने हैं आपके, उसको पाने का सबसे अच्छा तरीका इन्होंने यही बताया है कि आप उसकी या तो एक चित्र ले लीजिए, फोटो बना खींच के रख लीजिए, हाँ, इस तरह का घर चाहिए मुझे, इस जगह, उस जगह की फोटो खींच लीजिए। जो चीज चाहिए, चाहे घर हो, मकान हो, कुछ भी हो, आप वहां रख लीजिए फोटो उसका, और उसके बाद उसको विजुअलाइज करिए, सोचिए उस बारे में कि आपको वो मिल गई, पहले से ही मिल गई है, और उस चीज के प्रति धन्यवाद प्रे करिए। तो ऐसा करने से आपकी फीलिंग जो होती है, आपकी अंदर की जो शक्तियां होती हैं, आपका जो पावर्स होते हैं, वो बहुत बढ़ जाते हैं, आपकी खुशी का लेवल बढ़ जाता है। तो उस लेवल को बढ़ाइए, कृतज्ञता अपने जीवन में अपनाइए, और इस तरह की चीजों से करके आप उस चीजों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। आगे का लेसन हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी तक यहीं पढ़ते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कृतज्ञता को अपने जीवन में कैसे अपनाना है, और उसका फायदा अपने और अपने जानने वालों को कैसे पहुंचाना है। तो सभी लोगों से यही उम्मीद है कि आप अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाएं, स्वस्थ रहें और चीजों को आगे बढ़ाएं। किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप बता सकते हो, नहीं तो हम लोग सेशन एंड करेंगे। ममता मैम का हैंड रेस था, जरा आप देख लीजिए।
ममता मैम, यस। ममता मैम बोलिए। अनम्यूट कर ले मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा बताया आपने। कृतज्ञता व्यक्त करनी है, कृतघ्न नहीं होना है। जिस दिन हम कृतघ्न होते हैं किसी भी चीज के लिए, उस दिन वो हमारी पॉजिटिविटी निगेटिविटी में बदल जाती चलिए। है। ये जो जा पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हमारे बेटे ने बचपन में पढ़ी थी और उसने इंग्लिश में पढ़ी थी। अभी हमने उसको इस बुक के बारे में बताया तो कहता है मम्मी ये आप तो अभी पढ़ रही हैं, मैंने बचपन में पढ़ी थी इंग्लिश में। मैंने कहा तो तुमने तब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उसने इस पॉजिटिव को अपनाया और वो आज भी एक एम लेकर के चलता है कि ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे, ये मेरा एक टारगेट है। उस टारगेट को वो अचीव करने में लगता है, वो टारगेट हो। तो ये आप लोग इतना अच्छा बताते हैं और सबको बताने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये आप जी। लोगों की निष्काम सेवा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है जब हम इसको जब अपने जीवन में उतारते हैं और हमेशा भगवान के थैंक्स में पहले से ही रहते हैं, तो वाकई में हम हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज, खुश रहना सीखते हैं। और जब खुश जी। रहते हैं तो हर चीज में पॉजिटिविटी नजर ही आती है। तो थैंक यू, आप सबका थैंक यू। बहुत अच्छा बताया थैंक आपने। यू, थैंक यू ममता मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें तो पहले से ही थी, जैसा इसमें भी पढ़ के बताया कि हमारे ग्रंथों में, हमारी संस्कृतियों में पहले से ये चीजें थी कि ग्रैटिट्यूड पे करते थे। कुछ खुशी सेलिब्रेट करनी है जो उनको चाहिए होती है, उसके लिए वो लोग ग्रैटिट्यूड पे करते थे, लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं था, हम अवेयर नहीं थे। तो आज हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो अच्छी चीज हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको अपना रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको आगे भी बढ़ाएं, अपने बच्चों तक लेकर जाएं, अपने समाज तक लेके जाएं। तो इसको हम लोग एक दूसरे को समझकर जब आप समझेंगे तो आगे बढ़ाएंगे, तो वो एक जो एक पॉजिटिविटी का, और आप सोचिए कितने अच्छे समाज में आप रहोगे जो इस तरह की सोच वालों से आसपास आप घिरे हो, कितनी पॉजिटिविटी रहेगी, वो एनर्जी क्या होगी आप लोगों की। तो एक दूसरे का समझ के हाथ बढ़ाना, आगे समझ के करना, ये एक कम्युनिटी के ही उससे हो पाता है। हम अकेले बैठ के कुछ नहीं कर सकते। हम कम्युनिटी में रह के कम्युनिटी की पावर को समझिए कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और चीजें सीख कर आप दूसरे को सिखा भी सकते हो। हमें भी अच्छा लगता है कि हम आप लोगों को कुछ मदद कर पाए। हम लेट्स हील इंडिया का पार्ट हैं। आप सभी यहाँ लेट्स हील इंडिया का पार्ट हैं। या आप सब जहां भी किसी एक को भी आपने अगर सिर्फ इतना ही बताया कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और ये इसके फायदे हैं और इस तरह से आप अपने जीवन को हेल्दी बना सकते हो, तो आप वो यहाँ पर आए ना आए ये उसकी मर्जी है, लेकिन आपने उसकी हेल्प करी तो आप खुद ही लेट्स हील इंडिया के एक पार्टिसिपेंट बन जाते हो। आपके अंदर ये भावना तो आई कि हमें अगले को बताना है, अगले को समझाना है। जैसा मैम ने कहा कि हम थोड़ी सी कोशिश और की होते, तो वो कोशिशों में कमी हम में से किसी को नहीं रखनी है, किसी के प्रति, किसी किसी रिश्तों के प्रति, चाहे दोस्त हो, समाज हो, परिवार हो, अपनी कोशिशें करते रहनी है हर चीजों के प्रति। तो ये कृतज्ञता वाले चीजों को आप, यस मैम, प्रणीता मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बुक बहुत ही अच्छी है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, ये हमारे जीवन में मतलब काफी असर डाल देती है। जैसे मतलब छोटा सा जब ये पढ़ रहे हैं हम लोग, सीख रहे हैं धीरे धीरे करके, पता तो सबको होता है कि हाँ थैंक यू बोलो, ये करो, पर क्या किसी को याद है कि हमने अपने माँ बाप को कभी थैंक यू कहा है? मेरे समय में तो हमने नहीं कहा है। इस समय में तो मदर्स डे, फादर्स डे आता है तो बच्चे कार्ड बना के दे देते हैं, पर मुझे तो नहीं याद कि मैंने कभी कहा, या दिल में कभी आया भी होगा तो शर्म आती थी कि कैसे उनसे कहें थैंक यू मम्मा, कह ही नहीं पाए कभी। तो ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कितना मतलब गलती कर रहे थे हम लोग, मतलब कितनी हमारी लाइफ और बदल गई होती। हम
जब हमारा बच्चा, मतलब ऐसे तो हम अपने बच्चे को हमेशा आशीर्वाद देते हैं, पर अगर हमारा बच्चा हमारे लिए कभी कुछ एक्स्ट्रा कर दे या एक थैंक यू कह दे, तो 100 के बजाय करोड़ों आशीर्वाद निकल जाते हैं। अरे उसने मेरे बारे में इतना तो सोचा। तो सोचिए, अगर हम लोग अपने माँ बाप को या अपने टीचर्स को, टीचर्स डे तो खैर मनता था तो हम लोग साल में एक बार टीचर हैप्पी टीचर्स डे गिफ्ट वगैरह दे देते थे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा बुक है। एक एक, मतलब एक एक पहलू जिंदगी का हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को कैसे जीना है, कैसे आगे जाना है। एक एक रिश्ते, जैसे कहते हैं ना कि वो मैजिक, अभी पिछला जो चैप्टर हुआ कि वो जादुई लोग जो हमारी जिंदगी में फर्क डालते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे माँ बाप थे, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। तो उन्हें तो थैंक यू कहना ही है, भले वो हैं चाहे नहीं हो। सबसे पहला तो उन्हें थैंक यू कहना है कि आज हम खड़े हैं, आज हम स्वस्थ हैं। उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमारे एजुकेशन के बारे में, हर चीज़ में। तो थैंक यू मेरे मम्मी डैडी को, और थैंक यू मेरे टीचर्स को, थैंक यू मेरे सिस्टर्स ब्रदर्स को, जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया, मुझे आगे बढ़ाया। और थैंक यू उन सब लोगों को तो हमेशा याद करके, मतलब जब हम थैंक यू कहते हैं ना, जैसे मैम ने, प्रियंका मैम ने बताया ना कि सिर्फ थैंक यू नहीं कहना है। थैंक यू कहने के बाद ये भी बताना है कि क्यों थैंक यू है, क्यों हम ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। तो जब आप उस क्यों को याद करेंगे ना, तो आप उस पल में पहुंच जाएंगे जब उन्होंने आपके लिए कुछ किया था। तो जब उस पल में हम पहुंच जाएंगे, उस फीलिंग पे आएंगे ना, तो वो थैंक यू दिल से निकलेगा, आपके अंदर से निकलेगा वो थैंक यू। तो जब जो है हम किसी को थैंक यू कहते हैं, तो जरूर उसका कारण जरूर सोचें अपने मन में, अपने दिमाग में, या जर्नलिंग कर रहे हैं, नियामतें गिन रहे हैं या बोल रहे हैं, तो हम जरूर मतलब उसका कारण लिखे बिना थैंक यू नहीं कहें। ओनली थैंक यू नहीं, उसके कारण के साथ। तो मतलब क्यों थैंक यू, जैसे पहले तो मुझे कोई काम नहीं करने आता था, मैं बस बताना चाहूंगी, कुछ भी ऐसा नहीं, पर कुछ लोगों ने मुझे सिखाया। जैसे शादी के बाद ही मेरे घर में मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, भाभी हैं, कोई काम नहीं किया मैंने कभी घर में, कुछ भी नहीं, घर का एक खाना कभी नहीं बनाया। शादी हो गई, उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया सारा चीज, कैसे क्या बनता है। तो थैंक यू उनको भी कि उन्होंने मुझे सब चीज सिखाया। और जब मैं ये सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने किया। तो वही मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कारण जरूर दिमाग में रखिए, तो आप उस फीलिंग को और अंदर से महसूस करेंगे और थैंक यू कहेंगे। तो बहुत ही अच्छा सेशन है और बहुत ही अच्छा बुक है ये, कि इसको आप लोग एकदम दिल से पढ़िए और इसको महसूस करिए, और आपकी जिंदगी रियली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बहुत आगे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो थैंक यू सभी लोगों का जिन्होंने भी मेरी जिंदगी को बदला है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू प्रणता मैम, इतनी अच्छी शेयरिंग करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। रीता मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस मैम, अनम्यूट कर लें जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मैम, अभी जो आप बताई हैं सेशन में बहुत ही अच्छा है। और ये जादुई किताब से सच में सोच और भी अच्छी हुई है। और पहले हम सोचते थे कि धन्यवाद किसको दें, बहुत कम करते थे धन्यवाद, बहुत खास लोग कभी कभी करते थे। लेकिन अब आदत पड़ गई है कि हाँ भाई, कोई भी कुछ भी करता है तो उसके लिए धन्यवाद बोलो। और परनीता मैम अभी बताइए ना कि माता पिता को, सबको धन्यवाद करना चाहिए। तो मैम मैं पहले दिन से ये सब चीज लिखी हूँ। अपने बचपन से सारे लोगों को, ईश्वर को, अपने माता पिता के जिनके जरिए हम आए हैं और इस दुनिया को देखे हैं, कितनी मेहनत से वो हमें पढ़ाए लिखाए हैं और हमें इस लायक बनाए हैं। और अपने भाई बहनों को, आस पड़ोसियों को, ननद को, सास ससुर को, सबको धन्यवाद लिखी हूँ मैम। और सच में अब ये किताब पढ़ने के बाद हुआ कि हमें जितना भी धन्यवाद किसी को करें वो बहुत कम है मैम। जी मैम, और इस क्लब को भी बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत। और राखी मैम को भी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को, समझने को मिलती हैं। हमें किसी की जानकारी नहीं थी मैम, लेकिन अब बहुत ही बहुत बहुत अच्छा लगता है। और धन्यवाद हमारी भाभी को, सीमा अग्रवाल को, उनकी बहन ज्योति जायसवाल को भी, कि मुझे इस क्लब का पता बताई मैम। सच में जितनी इस क्लब की तारीफ करो मैम कम है, बहुत कम है, बहुत, मतलब थैंक यू। शब्द नहीं है, शब्द नहीं है मैम।
और सच में हम अपने शब्दों को जितना कह कर नहीं बोल सकते ना मैम, उतना हम लिख कर बोल लिख सकते कर हैं। बोल सकते लिख कर, हैं, बिल्कुल जी सही मैम, बात। लिख कर हम या बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छे से लिख सकते हैं मैम। तो थैंक मैं यू भी मैम। यही, अभी भी मैं यही अपने माता पिता को, सास ससुर को, सबको धन्यवाद ही लिखी हूँ मैम, अपने पति को, बच्चों को, सब लोगों को, आप लोगों को भी। और मैं जो भी लिखती हूँ कोच को भी पूरा धन्यवाद देती हूँ, सारी मैमम को, क्लब को, पूरे परिवार को धन्यवाद जरूर लिखती हूँ मैम। थैंक यू और मैम, मैं बहुत अच्छा। अपनी कोच अनामिका मैम को भी शेयर करी थी ये सारी बातें जो लिखी थी मैम, तो वो भी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। और जो मेरी थोड़ी मिस्टेक्स थी कि लिखने की आदत इतने टाइम से छूट गई मैम, तो गलतियां हो जाती हैं लिखने में, तो उसको वो बताई थी तुरंत, तो उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राखी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान उनकी पिताजी की आत्मा को शांति मिले, उसके लिए भी। थैंक यू मैम, आपका शेयरिंग करने के लिए, बताने के लिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। और प्रणीता मैम देख लीजिए अगर किसी का हैंड रेज है, या मीटिंग एंड करें। चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग, और इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो सभी लोग ग्रेटिट्यूड में रहिएगा, लिखना नहीं छोड़िएगा, और रात में जादुई पत्थर जरूर अपने हाथ में लेकर सारे दिन की एक्टिविटी को सोचेगा कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो सारी चीजें रिवाइंड होती जाएगी, और पुराने चैप्टर्स भी दिमाग में रखिएगा, रिश्ते, हेल्थ, सब चीजों को, क्योंकि अब आगे आने वाला जो चैप्टर है उसमें यही बताया जाएगा कि हम अपनी विशेष को, अभी तक तो हमारे पास जो था हम उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे थे, पर आगे आने वाला जो चैप्टर है उसमें बताया जाएगा कि हमारे जो सपने हैं उसको हम एग्जैक्टली पूरा कैसे कर सकते, उसके तरीके बताए जाएंगे। तो बिल्कुल भी जोड़ना मत भूलिएगा। फिर कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन। अच्छा, बाय बाय सभी को, धन्यवाद।